स्वागत है साथियों आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी को पता है कि क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। लेकिन सेलेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन दो खिलाड़ियों की टीम में भरपाई किन खिलाड़ियों से करना चाहेगी। इनके रिप्लेसमेंट को हम पूरी तरीके से इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और ये जानकारी आप सभी को अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। साथियों कोहली ने रन और शतकों की झड़ी लगा दी थी और भारत को टेस्ट क्रिकेट में कुछ बेहतरीन ऊंचाइयों और यादगार जीत तक पहुंचाया था। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो टेस्ट कैरियर की शुरुआत उन्होंने भले ही मध्य क्रम में की हो, लेकिन 2019 में उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब आइए जानते हैं कि अब ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो इन दोनों को टेस्ट क्रिकेट में रिप्लेस कर सकते हैं। साथियों एक हफ्ते के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास ने भारतीय क्रिकेटर के फैंस को चौंका करके रख दिया है। 7 मई को रोहित शर्मा ने और सोमवार को विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप को अलविदा कह दिया है। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट के अध्याय का अंत हुआ। 2012 से 2013 में जब टीम इंडिया एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी, तब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों के जो रिप्लेसमेंट आए उनमें से अब कोई भी टीम में नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं, तो चतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं और उनकी वापसी की संभावना भी अब न के बराबर है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट एक बार फिर बदलाव के दौर से गुजर रही। हालांकि बदलाव के पिछले दौर में विराट कोहली किरदार बेहद अहम रहा है। उन्होंने पुजारा के साथ मिलकर मध्यक्रम को बेहद संजीदगी से संवारा था। अब नए बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी होगी कि उनकी विरासत को आगे ले जाएं। क्रिकेट के मैदान पर शायद ही ऐसी कोई चुनौती रही हो जो विराट कोहली को विचलित कर सके। हालांकि 2011 के वेस्ट इंडीज दौरे पर डेब्यू टेस्ट में फिडेल एडवर्ड्स ने उन्हें खास परेशान किया, लेकिन कोहली ने उससे निपटने का तरीका तलाशने में देरी नहीं की। टेस्ट क्रिकेट में विराट भले ही मनचाहे अंदाज में डेब्यू नहीं कर सके, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कई इतिहास रचे। डेब्यू के बाद जब उन्होंने एक बार मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने टेस्ट को लेकर थोड़े भ्रम और चिंता में थे। किंगस्टन के एक रेस्टोरेंट में लगभग 20 मिनट की मीडिया से बातचीत का अंत उन्होंने इस तरह किया कि कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने चुनौतियों से लड़ना नहीं छोड़ा और 2014 से 19 के बीच ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जहां आधुनिक दौर के कई क्रिकेटर नहीं पहुंच पाए हैं। कोहली ने रन और शतकों की झड़ी लगा दी और भारत के टेस्ट क्रिकेट में कुछ बेहतरीन ऊंचाइयों और यादगार जीत तक पहुंचाया। वहीं रोहित की अगर हम बात करें तो टेस्ट कैरियर की शुरुआत उन्होंने भले ही मध्य क्रम में की हो, लेकिन 2019 में उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में खूब रन बनाए। मध्य क्रम के साथ साथ ओपनिंग करते हुए उनकी जो बल्ला है बहुत शानदार तरीके से चला। भारत में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ में भी उनके बल्ले से रन बहुत ज़्यादा आए। इन दोनों का पिछले कुछ साल में प्रदर्शन युवा बल्लेबाजों के लिए ब्लूप्रिंट है। कोहली और रोहित के बाद भारतीय क्रिकेट की जिम्मेदारी उन्हीं युवाओं को संभालनी है। अब साथियों आइए जानते हैं कि ऐसे में कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर आगे भारतीय टीम का दारोमदार होगा, या यूँ कहें कि अगली पीढ़ी के मुख्य बल्लेबाज वो बन सकते हैं। पहला नाम इस कड़ी में आता है साथियों शुभमन गिल का। अगली पीढ़ी के स्टार में शुभमन गिल सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो आने वाले दिनों में संभवतः भारत के मुख्य बल्लेबाज और टेस्ट कप्तान हो सकते हैं। शायद यह एक संयोग ही है कि गिल भी कोहली के सामने खुद को उनके ही स्थान पर पाते हैं।
जब वह 25 साल के थे उसमें उनका टेस्ट रिकॉर्ड औसत था। पंजाब के इस खिलाड़ी ने 32 टेस्ट में 35 के औसत से 1893 रन मात्र बनाए हैं। लेकिन गिल का इंग्लैंड में रिकॉर्ड औसत है, जिसमें 3 टेस्ट में 14.66 की औसत से 88 रन मात्र बनाया है। अब देखना होगा कि क्या पंजाब का यह खिलाड़ी इंग्लैंड में अपनी किस्मत बदलने में अपने शानदार सीनियर की बराबरी कर पाता है या नहीं। कोहली की तरह गिल को भी अपनी बल्लेबाजी में अनुशासन लाना होगा और स्विंग के लिए शरीर के करीब बल्लेबाजी करने की आदत डालनी होगी। साथियों, इस कड़ी में दूसरे अगर नाम की हम बात करें तो वो है यशस्वी जायसवाल। जायसवाल का इंग्लैंड में पारी की शुरुआत करना निश्चित है। वह वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में यह काम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड के अपने पहले दौरे पर यह काम कठिन होगा। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज में रन बनाते हुए अपनी तकनीक और संयम दिखाया, लेकिन उन्हें इंग्लैंड में लेट स्विंग में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें अपने तेज ड्राइव और कट पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। गेंद छोड़ने पर अधिक ध्यान देना होगा और आक्रमण करने के लिए सही मौका का तलाश करना होगा। यह कोई तकनीकी बदलाव नहीं है, लेकिन एक मानसिक बदलाव है और वह कोहली की प्लेबुक से सीख सकते हैं। 2014 में संघर्ष करने के बाद कोहली 2018 में एंडरसन और ब्रॉड की लेट स्विंग से निपटना सीखा और उन्होंने 5 मैचों में 59 की औसत से एक शानदार इनिंग खेल करके उन्होंने दिखाया था। वहां पर 593 रन बनाए थे। इस कड़ी में साथियों अगला नाम अगर हम देखें तो ध्रुव जुरेल का है। 24 वर्षीय ध्रुव जुरेल विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत के पीछे एक अच्छा बैकअप विकल्प हैं। इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वे प्रभाव नहीं छोड़ पाए। टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक खेलने के लिए हिम्मत और कौशल है। उन्होंने पिछले साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अनौपचारिक टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाते हुए अपना कौशल दिखाया। मुख्य कोच गौतम गंभीर ऐसे क्रिकेटरों को पसंद करते हैं जो मैदान में लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटते और वह उस तरह के क्रिकेटर हैं। साथियों, इस कड़ी में जो अगला नाम है वो है साई सुदर्शन का। साथियों, इनके इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम में जगह बनाने की पूरी संभावना है और उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी इंग्लैंड में काम आ सकती है। जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी के मुकाबले शांत और संतुलित बल्लेबाज बन सकते हैं। तेज उन्हें काउंटी क्रिकेट में सरे के लिए खेलने का भी अनुभव है। अब साथियों आखिरी जो नाम है वो है सरफराज खान का। 27 वर्षीय सरफराज ने पिछले साल बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रन की आक्रामक पारी खेल करके दिखा दिया कि उसके बाद सामान्य फॉर्म और पसलियों की चोट ने उन्हें रोक दिया। सरफराज के कौशल पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुंबई के इस खिलाड़ी को अपनी फिटनेस पर भी काम करने के लिए कहा जा सकता है। वह कोहली के फिटनेस के प्रति जुनून से कुछ सीख ले सकते हैं, पर मार्गदर्शन करने के लिए और उत्साह बढ़ाने के लिए कोई कोहली या रोहित शर्मा अब टीम में नहीं है, तो भी अब जिम्मेदारी लेकर के इन सब बातों का ध्यान देना होगा। तो साथियों ये कुछ 5 नाम रहे जो विराट और रोहित के संन्यास के बाद जिन पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर साथियों इन 2 महान खिलाड़ियों के जगह पर सबसे बेहतर इन 5 में से आप किसे मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।